तो कुछ साल पहले आई थी एक मूवी, फेमस मूवी थी, आमिर खान की मूवी थी पीके, है ना। पीके मूवी जब आई थी, क्योंकि उसमें धर्म को जिस तरीके से हर धर्म के बारे में बात कही गई, है ना, दिखाया गया, ईश्वर को किस तरीके से दिखाया गया, धर्म का बिजनेस दिखाया गया, मंदिरों में बाबाओं का, आश्रमों का, उनकी जो गलत चीज़ें उस पिक्चर में दिखाई गई, उन चीज़ों को लेकर के पीके पिक्चर का सोसाइटी में उस समय के आश्रमों और हर धर्म के लोगों ने उस पिक्चर का जो है काफ़ी विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा गया था, उसमें सभी के बारे में ये बातें कही गई थी, ठीक है। पीके पिक्चर, ठीक, विरोध भले ही किया गया हो, विरोध भले ही किया गया हो उस पिक्चर का, पर बात गलत नहीं थी, बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि पिक्चरें भी जो बनती हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, वो बनती तो हमारी सोसाइटी की उससे देख कर के बनते हैं ना, हमारी सोसाइटी से ही मूवीज़ में कहानियाँ जाती हैं, सोसाइटीज़ को देख करके। तो हम ये नहीं कह सकते कि कहानी जो है वो किसी आसमान से टपकी थी, ठीक है। हमारी सोसाइटी में जो चीज़ हो रहा था उन्हीं चीज़ों को देख करके वो मूवी एक बनी थी, और मूवी में जो कुछ भी दिखाया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है ना, कि कैसे एक एलियन जो है दूसरे स्पेसशिप से आता है और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है, स्पेशली धर्म को लेकर के, वो सारी चीज़ें उसमें जिस तरीके से हाईलाइट की गई है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई थी, ठीक। आज के समय में जिस तरह से धर्म का, स्पेशली धर्म का, बाबाओं का, इन सब का बिजनेस बढ़ रहा है, इवन अभी एक खबर भी आ रही थी कि कोई एक फेमस व्यक्ति हैं, धार्मिक ही हैं, आई थिंक, क्या नाम था उनका, एक पार्टी के नेता भी हैं, नाम नहीं याद आ रहा, खैर उन्होंने साइंटिफिक को लेकर के ना कुछ बातें बोली हैं, साइंस को लेकर के कुछ बातें बोली हैं उन्होंने, कि स्पेस में जो है वो अपनी, धीरेन्द्र शास्त्री, यस, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, तो उन्होंने जो है इस बात को लेकर के एक स्टेटमेंट दी है कि वो जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वैज्ञानिकों की हेल्प करेंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिकों की हेल्प करेंगे स्पेस के बारे में जानने के लिए, है ना, इस तरह की खबर है, ठीक। अच्छा, तो मेरा सवाल, खैर जो ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जैसे आजकल जो ट्रेंड पे चल रहा है ना, कि कुछ पिक्चरों को दोबारा से क्या बोलते हैं उसे, दोबारा से उनको वो किया जाता है, थिएटर में लगाया जाता है, रिलीज़ किया जाता है ना, किसी मूवी को दोबारा से थिएटर पे लगाया जाता है। मुझे लगता है कि पीके मूवी को लगाना चाहिए, मतलब उसमें जो रॉन्ग नंबर की जो बात कही गई ना धर्म को लेकर के, वो आज के समय में जिस तरीके का जो लोगों के धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, उनको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, है ना। मुझे लगता है कि पीके पिक्चर को ना दोबारा से थिएटर में ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि लोग उस बात को, उस पिक्चर का जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू जो समझाने के लिए वो पिक्चर कहीं बनाई गई थी, लोगों को फिर से ढंग से थोड़ा सा एक नए नज़रिए के साथ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे कि उस पिक्चर में आखिर बताया गया था, ठीक है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, अब की जो जनरेशन है, वो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोल रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच रही है ना। तो मुझे लगता है कि पीके पिक्चर को दोबारा से ना रिलीज़ करना चाहिए, ज़रूरत है उसकी। दूसरी चीज़, क्रिटिकल थिंकिंग को भारत में धर्म ने जिस तरीके से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, है ना, कि धर्म की अगर बात होगी तो किसी तरह का कोई तर्क नहीं हो सकता, आपको बिल्कुल चुप हो जाना पड़ेगा जब धर्म की बात होगी। क्यों होगी, मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आता। अगर हम अपने शास्त्रों की ही बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो है रामायण में, रामायण के सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे दिखता है वो ये है, हनुमान जी द्वारा, हनुमान जी को ये बात पता थी कि वो कभी राम जी से मिलेंगे, उनको ये बात पता थी, क्योंकि वो भक्त थे, और जिस तरीके से हम उनकी शिक्षा देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से शिक्षा प्राप्त की, सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की, फिर सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि अब जो तुम्हें है आगे की शिक्षा, आगे का जो ज्ञान है तुम्हें वो राम जी देंगे। उसके बाद इतना जानने के बाद, सूर्यदेव से मिले इस बात के बाद, वो जो है चले जाते हैं, एंड देन वो अपना कर्म जो भी उनको करना होता है वो करते रहते हैं, और वो अपना इंतज़ार कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि वो जो है आगे का जो है उनको राम जी से मिलना है, ठीक है, ये बात थी उनकी। उसके बाद जब वो एक मोमेंट पे आकर के, जब राम जी आते हैं, उस वन में आते हैं जो भी है, तो हनुमान जी उन्हें दूर से देखते हैं और वो बोलते हैं कि हम अयोध्या से आए, हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये है, ऐसे जो चीज़ें थी, क्या हनुमान जी ने सिर्फ उनकी इस बात को सुन करके उन पर विश्वास कर लिया कि उन्होंने कहा कि मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, मेरा भाई है, हम अयोध्या से आए हैं। हनुमान जी को नाम पता था कि राम जी आएंगे और इस तरीके से आगे का जो उनका काम होगा, मार्ग जो होगा वो प्रशस्त करेंगे। इस तरह की कहानी जो हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं वो ये कहानी थी, ठीक है।
तो क्या हनुमान जी ने सिर्फ इतना सुनकर के उन पर विश्वास कर लिया था कि ये बता रहे हैं कि राम जी हैं तो ठीक है, मुझे इनके चरणों पे गिर ही जाना है? ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ था। उन्होंने उस बात के लिए कि ठीक है उन राम जी, ठीक है राम जी कह रहे हैं खुद को, देन उन्होंने सवाल किए कि जैसे जो चीज़ें थी, हालांकि वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे, वो बात अलग है, वो दोनों अपना जो है उनका पर्सनली वो था जो भी था, लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने खुद को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया। बाकायदा हनुमान जी ने उनसे सवाल किए कि अगर तुम ये हो तो ये बताओ, फिर ये बताओ, इस बात का जवाब दो, वेद क्या है, फलाना ढिंका, जितना भी उन्हें पता था उन्होंने सब कुछ उन चीज़ें उनके सामने रखी कि चलो ठीक है, अगर तुम खुद को ये कह रहे हो तो ये भी बताओ। सवाल किए, है ना, उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने सवाल किए, और राम जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उन बातों का जवाब भी दिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग को, सोच को, सवालों को मारा नहीं गया, मारा खत्म नहीं किया गया, उनको डांटा नहीं गया, उनको जलील नहीं किया गया, उनको बेइज्जत नहीं किया गया। ठीक है, दिक्कत यही होता है कि हमने जो हमारे जो ये डुप्लीकेट धार्मिक लोग चले आ रहे हैं, है ना, जिनको पता कुछ नहीं है, अनुभव में कुछ नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, 2-4 श्लोक याद किए हैं, एंड देन ये बोलते हैं कि हम लोगों को धर्म के बारे में पूरा पता चल गया। नहीं, क्या ही पता चल गया भाई धर्म के बारे में? धर्म कभी भी किसी को मौन होना तो नहीं सिखाता, वो भी बात जब गलत चल रही हो, इस तरह की चीज़ें जैसे आजकल के हमारे सोसाइटी में चल रही हैं, उन पर धर्म आपको चुप रहना सिखा दे, ये धर्म की सही व्याख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर धर्म की सही व्याख्या होती तो परशुराम जी फिर खुद ज्ञानी होते हुए भी क्षत्रिय राजा जो थे, अहंकारी राजा थे, उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं करते, उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करते। अगर धर्म आपको मौन होना सिखाता, विनम्र होना सिखाता, शांतिपूर्ण रहना सिखाता, ठीक है, तो कृष्ण जी कभी अर्जुन को युद्ध करने की सलाह, युद्ध करने का विचार कभी भी नहीं देते। तो अगर धर्म इंसान को विनम्र होना और शांतिपूर्ण रहना ही सिखाता, मौन रहना ही सिखाता, है ना, सही धर्म की अगर बात कर रहे हैं, तो कभी युद्ध, जो ये शब्द है ना, युद्ध शब्द कभी अस्तित्व में ही ना आया होता। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, अगर धर्म सही बात किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ कर के चीज़ों को होते हुए देखते रहने में वो करती, तो बुद्ध जी कभी जो चीज़ें हो रही थी उस समय समाज में, सोसाइटी में, ब्राह्मणों द्वारा उस समय जो धर्म की गलत व्याख्या की जा रही थी, वो कभी उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो वो जब उन्हें पता चल गया था कि दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है एंड देन आपको शांत बैठ जाना, नहीं, वो चीज़ तो नहीं होती ना, बल्कि वो उन चीज़ों के विरोध में आए, है ना, उन्होंने बोला, उन्होंने लोगों को समझाया, जैसे भी था कि जो ये लोग हैं गलत धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चुप रहना धर्म कभी भी नहीं सिखाता। अगर आप चीज़ें आपके सामने होंगी, गलत होंगी, तो आप बोलोगे, आप उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। वो हमारी इच्छा नहीं होती, वो हमारी मजबूरी भी हो जाती है एक तरह से, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को सही बात पता होगी, है ना, और वो अपने सामने देख रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, है ना, तो वो चुप नहीं रह सकता, उसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इंसान चुप है तो फिर कुछ ना कुछ तो है रीज़न कि वो चुप है। अब कुछ भी हो सकता है, वो रीज़न मोह भी हो सकता है, वो रीज़न स्वार्थ भी हो सकता है, वो रीज़न डर भी हो सकता है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों से हटते हुए, इनको नेग्लेक्ट करते हुए, इनको इग्नोर करते हुए चीज़ों को, सही बातों पे, सही चीज़ों के लिए आगे आना पड़ता है। वो एक तरह से किसी भी इंसान की मजबूरी। अब वही है ना, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं, हम हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। अब अगर हम सबसे फेमस हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे फेमस ईश्वर जो हैं, जिनका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है भगवान एक उसमें सबसे ज़्यादा भारत में वो किया जाता है, शिव जी का। ठीक है, वो हम बोलते हैं कि वो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, जरा सी किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रोध नहीं था, क्रोध सारे उन्होंने जितने भी भाव होते हैं, जितनी भी चीज़ें होते हैं, मतलब पूरी तरह से एक वैरागी। ठीक है, लेकिन जब बात आई दक्ष का जिस तरीके का अहंकार था, जब तक बात उनके ऊपर रही, उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर जिस तरह से अगर हम शिव पुराण का भी हमने अध्ययन किया हो, तो जब तक बात शिव जी के बारे में दक्ष ने जो भी कहा हो, उन्होंने कभी अपने ऊपर जब भी बातें उन्होंने कभी नहीं लिया, कभी उन्होंने उस बात पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ठीक है, हालांकि उनकी जो चीज़ें होती थी, गलत चीज़ में वो बोलते थे, बट नेवर इन्होंने कभी इतना एक रौद्र रूप धारण नहीं किया। बात बिगड़ी तब जब सती जी का जिस तरीके से दक्ष ने अपमान किया और जो भी था, और सती जी उन सारी चीज़ों की वजह से जो थी उसमें अग्नि में जल गई, भस्म हो गई।
तब उनका जो वो रौद्र रूप था भयंकर, है ना, वो सामने आया। तब उन्होंने अपने क्रोध का त्याग नहीं किया, उन्होंने अपना क्रोध दिखाया। इवन वही है ना, जो कभी गुस्सा नहीं करता हो, जिसने अपने सारे इमोशंस को जीत रखा हो। जीतने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसमें से गायब हो गए, नहीं, गायब नहीं हो जाते। हमारे इमोशंस गायब नहीं हो जाते, बल्कि हमें अपने उन इमोशंस पे हमें कंट्रोल करना आ जाता है, हमें संयमित करना आ जाता है। कि हमें ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर चीज़ पे प्रतिक्रिया दें, ज़रूरी नहीं है, क्यों ही देनी है जब हमें पता है कि इमोशंस ज़रूर। लेकिन जब इस तरीके की बात होगी, गलत चीज़ें होंगी और कोई गलत जो है हम पर पूरी तरह से चढ़ने की कोशिश करेगा, तब हमें अपने भाव को, हमारे इमोशंस को बाहर लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो ज़रूरी है ना। वरना वही है कि क्या बोलते हैं उसे, एक कहावत चलती है उसमें, सांप के पास अगर जहर ना हो तो उसको लोग रस्सी की तरह यूज़ करें, उस पर कपड़े सुखा के, उसको तार की तरह वो करके उस पर कपड़े बांधे। इसलिए ये इमोशंस जितने भी हैं ना, इसलिए ज़रूरी हैं। ये इमोशंस कभी भी, चाहे वो व्यक्ति सांसारिक हो, सांसारिक में इमोशंस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसको जो है अपने इन इमोशंस पे, वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। इमोशंस रहते हैं, बट उन्हें जो है वो उनको संयमित करना सीख लेते हैं, उन पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं कह रही हूँ कि वो उनके लिए, जो आध्यात्मिक लोगों के लिए, उनके जो इमोशंस हैं, एक तरह से एक उसको वो टूल्स की तरह यूज़ करने लगते हैं। जो मेरे को लगता है वो उनको टूल्स की तरह यूज़ करने लगते हैं सही चीज़ों के लिए, ठीक है। या तो क्रोध करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर भयंकर किस्म का होता है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी से भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, जो हमें धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि आप, तो धर्म के बारे में जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये पूरी तरह से निराधार ही लगती हैं। कि आप शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, मौन रहो, दुनिया तो है, आप क्या कर रहे हो, आपका इसमें कोई वो नहीं है, आपका दुनिया में क्या रखा है। विशेष कलर के कपड़े पहन लिए, विशेष तरह के आभूषण धारण कर लिए, बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, एंड ये धर्म का मतलब तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। क्योंकि अगर धर्म का असली मतलब ये है, देन अगर हम कृष्ण जी को मानते हैं, तो क्या उन्होंने कभी इन चीज़ों, इस तरह की आडंबरों का प्रयोग किया? नहीं किया यार। इवन उन्होंने पूरी तरीके से सही चीज़ के लिए हर एक चीज़ का यूज़ किया है बढ़िया तरीके से। जैसे कि जब जरासंध को मारने की बात हुई थी, तो वो जो है एक, क्या बोलते हैं उसे, एक ब्राह्मण के वेश में, क्या बोलते हैं, एक विद्यार्थी ब्राह्मण के वेश में गए थे, है ना, उसको चुनौती देने के लिए, कृष्ण जी, भीम और अर्जुन के साथ, है ना, उस तरीके से। तो उन्होंने क्या, इस तरह के इमोशन, उन्होंने हर चीज़ का प्रयोग जो है ना सही चीज़ के लिए किया, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि उस सही चीज़ से उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, बट ये है कि जब हमें सही चीज़ के बारे में कुछ पता हो, सही बात हमें पता हो, जब हमें पता है कि गलत हो रहा है, तो फिर हमारे लिए वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी चीज़ वही है कि पीके जो मूवी थी, मुझे लगता है कि वैसे भी इतनी सारी मूवीज़ जो हैं दोबारा से रिलीज़ होती हैं, हो रही हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, पर आज के समय में उस मूवी को दोबारा से दिखाने की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत साल पहले आई थी, अब तो लोगों को याद भी नहीं होगी, है ना, लोगों ने उस समय इतने ध्यान से देखी भी नहीं होगी। लेकिन अभी जो है ना, जो सिचुएशन, जो कंडीशन चल रही है, वो चीज़ें हमें बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। क्योंकि वही वाली बात है कि हथौड़ा मारने का मज़ा तभी आता है जब लोहा एकदम गर्म हो। अभी वही सिचुएशन है वही वाली बात है। तो पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से चल रही है। तो मुझे लगती है कि चीज़ें जो हैं चल रही हैं, है ना। रॉन्ग नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट उसमें था वो बहुत बढ़िया था। तो वही वाली बात है कि जैसे कि रामायण अपने समय में जब भी बनी होगी, जो रामायण सबसे फेमस है उनकी, किसकी थी वो, जो सबसे पुरानी रामायण थी, जो सबसे पुरानी रामायण बनी थी, वो जब भी बनी होगी उस समय भी उसका कितना क्रेज़ था। लेकिन उसका सबसे अच्छा यूज़ जो हुआ है, उस रामायण जो सबसे ज़्यादा काम आई है, वो हमारे आई है कोरोना टाइम के समय, है ना। कोरोना टाइम के समय सब लोगों ने घर में बैठ के रामायण देखी है अच्छे तरीके से, है ना।
इवन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज हो गया था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता, है ना, उनकी उपयोगिता हमें उसके सही समय पर ही पता चलेगी। जब उसका सही समय आएगा तभी वो वास्तविक रूप से जो है हमारे लिए उपयोगी होंगी। पर इससे बेहतर ये भी नहीं कि सही समय की तलाश में हम लोग जो हैं किसी काम को करने से बचते रहें। जब सही समय होगा तब करेंगे। सही समय का अगर इंतज़ार करते रहे ना तो कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। सही बात है ये। इसलिए जो जैसा समय जहाँ भी जैसे भी मिल रहा है कर डालो, वही ठीक है। इवन ये तो होगा ना कि नहीं करने से कुछ थोड़ा करना भी बेहतर है भाई। अगर हमेशा ये रहे ना कि जब इतने लोग मिल जाएंगे तभी हम ये काम करेंगे, नहीं होना है। वही है कि बात मन की मन में ही रह जाएगी। इसलिए बेहतर है कि निपटा ही दो। बेहतर तरीका वही है।